सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारी ब्रेकफास्ट राइड जो है लेफर्ट ट्रेल गुड़गांव। और लेफर्ट ट्रेल गुड़गांव में हम लोग जाने वाले हैं। वी आर द पार्ट ऑफ मैराकी राइडर्स। तो मैराकी राइडर्स की तरफ से है आज ये राइड। और मैं घर से निकल गया था टाइम से और मेरे को पहुंचना है वहाँ पे 5:45 पहुंचना था। मैं टाइम से आ गया हूँ, 5:38 हो रहा है अभी। और यहाँ पे मिलेंगे मेरे मित्र, हम लोग इकट्ठा होंगे यहाँ से और फिर यहाँ से राइड शुरू होगी। और राइड करते करते आज हम हाईनेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी हाईनेस का जो वीडियो डाला था ओनरशिप रिव्यू, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बिहाफ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास। तो उन क्वेश्चनों का जवाब देंगे आज की राइड पे हम। और ये पेट्रोल पंप है और मेरे दोस्त कहाँ पे, ये रे नहीं तो बोला कुआं। मेट्रो स्टेशन कौन सा है? दोनों को मेट्रो स्टेशन मिलना है। सारे राइडर एक जैसे दिखते हैं। अपन चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। वहीं पे होंगे अपने भाई लोग मेट्रो स्टेशन पे। यस, यहीं पे हैं। तो चलो भाई लोगों से मिलते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। वो भी राइडर हाँ जी, पीछे आऊँ? पीछे आता हूँ भाई, चेक करो। कितनी पीछे आ जाऊँ? हाँ, तो राइड शुरू हो चुकी है। हम सब लोग मिले हैं धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से जो अब हमारा आगे का सफ़र रहेगा वो रहेगा जंगल कैफ़े लेफर्ट ट्रेल। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे, लेफर्ट ट्रेल के लिए निकल चुके हैं। और हम लोग सब सिंगल फॉर्मेशन यूज़ करेंगे और एक दूसरे से करीब 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस बनाते हुए हम लोग चलेंगे अपने वन फॉर्मेशन में, सिंगल लाइन फॉर्मेशन में। और मेरे आगे चल रहे हैं शेखर भाई, यश भाई रह गए मेरे से थोड़ा सा पीछे। त्यागी भाई आज मार्शलिंग कर रहे हैं और लीड कर रहा है आज सतपाल भाई। और क्या बोलते हैं, आज मैं हूँ। और आज मैं कोई मार्शलिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ऐसी पार्ट ऑफ क्यू का एक पार्ट हूँ जो जा रहे हैं हम लोग लेफर्ट ट्रेल के लिए। और लेफर्ट ट्रेल जो है ना, वो फील कर देता है बिल्कुल जैसे कि हम किसी हिली एरिया में आ गए। तो लेफर्ट ट्रेल पे जाना मुझे बहुत पसंद है। तो लेफर्ट ट्रेल की राइड बनी है आज की। तो लेफर्ट ट्रेल में जाएंगे जंगल का कैफ़े और वहाँ का करेंगे, वहाँ से हम शुरू एक्सप्लोर करेंगे उसको, जंगल कैफ़े को। वहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। आज आकृति का एक्चुअली कल बर्थडे था। तो आकृति धीमान है, वो अपने अभिषेक धीमान की सिस्टर है, मतलब अपनी छोटी बहन है। तो उनका आज बर्थडे है, तो वो भी वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। उसकी केक सेरेमनी होगी। और ये आज का वो है मेन्यू हमारा। वहाँ बफेट सिस्टम है, जो भी ब्रेकफास्ट होगा जैसे भी होगा आपको बताऊँगा मैं आगे चल के। तो जब तक हम राइड करते हैं, राइड करते करते डिस्कस करते हैं हम लोग होंडा हाईनेस के ऊपर। होंडा हाईनेस के ऊपर एक्चुअली मुझे बहुत सारे व्यू आ रहे थे कि भाई ये होंडा हाईनेस में लूँ। तो मेरे को एक भाई का फ़ोन आया कि मैं T4 को कंसीडर करूँ या होंडा हाईनेस को कंसीडर करूँ। देखो जो होंडा हाईनेस है ना, वो हम जैसे लोगों के लिए, जैसे कि हम मेरे को ना बहुत लंबी लंबी राइड्स लगाते हैं हम लोग। जैसे अभी भी मैं हमारा
रिसेंटली सितंबर में लद्दाख है और मुझे नॉर्थ ईस्ट भी करना है अभी दिसंबर जनवरी में। तो होता क्या है कि हम लोगों को बहुत लंबा लंबा चलना होता है। हाइनेस में क्या है अपना, एक तो वाइब्रेशन नहीं है, लॉन्ग राइड में आदमी थकता नहीं है, और 15 लीटर का टैंक के तो फ्यूल कैपेसिटी भी अच्छी मिल जाती है, थोड़ा माइलेज भी अच्छी मिलती है। तो इसीलिए मैंने होंडा हाइनेस को चूज़ करा, क्योंकि इसमें मुझे मेरे मतलब की सारी चीज़ें मिल रही हैं। माइलेज मिल रही है, वाइब्रेशन भी मिल रही है, ठीक है, रिलायबल इंजन है। आज तक होंडा के इंजन की मैंने जहाँ से भी रिव्यू करा, जिन से भी कंफर्म करा, जो यूट्यूबर भाई भी हमें जानते हैं, जैसे दीप रंजन भाई के पास भी हाइनेस है। मैंने चंदन भाई से पूछा, चंदन अधिकारी जी से, मैंने बोला भाई कौन सी बाइक, तो 350 में मोस्टली सब लोग होंडा की बाइक रिकमेंड करते हैं। चाहे आप CB 350 लो, हाइनेस लो, RS लो, वो अपनी अपनी चॉइस है। तो मैंने हाइनेस को चूज़ करा। मुझे इसका क्रोम मॉडल एक्चुअली मेरे बेटे को ठीक लगा, उसने बोला पापा यही वाली बाइक ले लो, कलर भी उसी का है। और पर्सनली एक बाइक कोई ऐसी नहीं है कि बहुत अच्छी लुक वाइज है, कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कि कोई आपको लोग कुछ पूछेंगे, पर ये परफॉर्मेंस बाइक है। इससे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, आपकी राइड बेटर बनेगी, और ना जो हम चाहते हैं लॉन्ग राइड पे पीस, वो हमें मिलेगा। तो इसका मेरे को लेने का मकसद ये था कि मेरे को एक ट्रबल फ्री बाइक चाहिए थी, जिसको लेकर मैं कहीं भी निकल सकूँ आराम से। तो मैंने होंडा हाइनेस चूज़ करी। अब बात करेंगे ट्रायम्फ की। ट्रायम्फ की स्पीड 400 मैंने ट्राई करी थी। मैंने इसलिए नहीं ले पाया उसको कि उसकी सीट हाइट बोल तो रखा है 800 mm, पर आई थिंक उसकी जो सीट हाइट है ना, वो करीब मेरे को हिमालयन से भी ऊंची लगी, तो मेरे को सूट नहीं करी वो। मैं बिल्कुल टिप्टो हो रहा था उसमें, पैर मेरे टिप्टो हो रहे थे। तो मेरे को लगा यार हम लोग ना एक्सट्रीम ऑफरोडिंग, एक्सट्रीम राइड पे जाते हैं, कहीं पहाड़ी हिली एरिया में, कभी बैलेंस बिगड़े और पैर टेकने की ज़रूरत हो और मैं टेक ना पाऊँ और कुछ बड़ा डैमेज हो। उससे अच्छा मेरे को ना अपने ये भी देखना था कि ऐसी बाइक लूँ जिस पे मेरे पैर टिक सकें, जिसको मैं अच्छे से राइड कर सकूँ। अब इस बाइक पे बैठने के बाद मुझे 1% ऐसा फील नहीं होता। इसका वेट मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस बाइक है 181 किलो की, लेकिन फील नहीं होता बिल्कुल भी। इसके ऊपर बैठ के ऐसा लगता है जैसे मैं स्प्लेंडर चला रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं यहाँ से तुंगनाथ सीरीज़ में गया था, जब तुंगनाथ गया था, तुंगनाथ मैंने 3 दिन इसको 1000 किलोमीटर राइड करा और इसमें थकान नहीं होती बस। अब हर चीज़ का, अगर आपको पावर चाहिए तो आप स्पीड 400 की तरफ जा सकते हो, KTM की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और स्पीड पावर चाहिए तो पावर तो आगे बहुत है। आप G900 ले सकते हो, Z10R ले सकते हो, सुपर बाइक्स पे जा सकते हो। लेकिन अपना क्या था भाई, मेरा तो सुपर बाइक का बजट था नहीं, ठीक है ना। मैं ये बोला कि भाई YZD बुरी बाइक है, जो जावा YZD है वो बहुत लोग चला रहे हैं, अच्छी बाइक है, लेकिन हर किसी का पर्पस अलग होता है। मेरा जो पर्पस था, मेरे को लॉन्ग टूरिंग पे जाना है, ठीक है। मैं जैसे YZD में भी ऐसा था कि अपने जो पीछे के ब्रेक शू थे वो हिमालयन वाले लग जाते थे, बट ना उसके जो मैं सिर्फ मेरे मन में ना एक डर बैठ गया था उसके, कि मेरे जो 8-10 बार उसमें ब्रेक फेल हुए ना, उसका डर मन में बैठ गया था कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं इसको कभी मुझे ब्रेक की ज़रूरत हो और पता चला ये ब्रेक ही ना लगे। अब जैसे मैं हरिद्वार से आ रहा था, वहाँ ट्रैफिक में ना ये इसके ब्रेक फेल हो गए, तो YZD के, तो मैं जैसे ही उस पर आगे की तरफ बढ़ा, फिर जहाँ पे एक रेड लाइट पे मुझे ब्रेक लेनी थी, ब्रेक ना लेके सामने वाली गाड़ी पे हिट हो गया। वो तो मैंने सॉरी बोला और वो भाई साहब अच्छे थे जिन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन यार ऐसा कभी स्पीड में हो जाए, कुछ हो जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर मैंने कभी भी होंडा, देखो होंडा हो गई या रॉयल इनफील्ड हो गई, मेरे संग जो कितने भाई लोग चलते हैं जिनके पास रॉयल इनफील्ड की बाइक है, मोस्टली आपको पता है कि रॉयल इनफील्ड का 93% शेयर है, मार्केट शेयर। अगर 350 सीसी के ऊपर की 100 बाइक बिकती है तो उसमें 93 रॉयल इनफील्ड होती है। रॉयल इनफील्ड में भी आज तक मैंने ब्रेक फेल की प्रॉब्लम नहीं सुनी। मेरे साथ है यशपाल भाई, वो मीटियोर चलाते हैं, ये हमारे ग्रुप में लोग हिमालयन चलाते हैं, सुपर मीटियोर चलाते हैं। वेट मैनेजमेंट, वाइब्रेशन, इन सब की बात नहीं कर रहा, पर ना ये बाइकें फिर भी धोखा नहीं देती। YZD से मुझे ब्रेक का धोखा मिला, और हीटिंग इशू ऐसा था कि आप उसको ना, मतलब मैं उसको, उसके गियर पहने होते थे तो फिर भी हीट बर्दाश्त हो जाती थी, क्योंकि राइडिंग पैंट पहनी है, बूट पहने, लेकिन ना वैसे नॉर्मल इसको तो मैं कई बार क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में जिम जा रहा हूँ कहीं तो मैं इसको जो क्रॉक्स है मेरी वो पहन के चला लेता हूँ, स्लीपर, तो इसमें ऐसा हीटिंग इशू मुझे आता नहीं है। लेकिन ना मैं नहीं कह रहा हाइनेस बहुत अच्छी बाइक है कि भाई इससे अच्छी कोई बाइक ही नहीं है, ये सब नहीं है, बट मेरे पर्पस की थी तो मैंने ले लिया। अब एक भाई साहब को फ़ोन आया कि भाई मैं एक्सपल्स 210 बहुत अच्छी बाइक है, आज तक जिसने भी उसका रिव्यू करा है किसी ने उसकी बुराई नहीं करी है, और वाकई में ना जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं भी उसको लेता, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा
210 सीसी में शायद काम नहीं चले लद्दाख में या स्पीति में, या चल भी जाता, पर ना एक तो मेरा सीट हाइट का इशू रहता है, और दूसरा मेरे को ये था कि जो एक्सपल्स 210 है ना, उसमें क्या है, ट्यूबलेस नहीं है, और स्पोक व्हील है ना, हर कोई ट्यूबलेस हो नहीं पाता। पता चला मैं पीछे हम लोग गए हुए थे स्पीति, तो वहाँ पे एक भाई के संग यही प्रॉब्लम हुई कि उसने ना बाहर से स्पोक व्हील को अलाउ कराया हुआ था। अब उसकी बाइक कहीं गड्ढे में कूदी, तो उसका क्या था, वो जो साइड से ग्रिप छोड़ दी उसने, तो हवा लीक हो गई। अब वो बेचारे ट्यूब ढूंढते फिर रहे थे। आप यकीन मानो कितने परेशान थे वो लोग। तो ना एक स्पोक व्हील वाले हमें वैसे ही मिले थे कि भाई वहाँ पे उन्होंने, उनका आरी की बाइक थी बुलेट, जो नॉर्मल क्लास स्टैंडर्ड होती है, वो पंचर हो गई थी। अब वो पंचर होने के बाद क्या है, उसमें ट्यूब है। अब ट्यूबलेस का पंचर तो हम भी दे देते हैं, हवा भर देते, लेकिन ट्यूब वाले में आपको पता है हवा भी नहीं भर सकते। तो वो ये लगा लो कि काजा से हम लोग 40-45 किलोमीटर पीछे थे, और 20 किलोमीटर पीछे था पंचर वाला, ये 40 किलोमीटर आगे था। तो उन लोगों को, भाई लोगों को ना 20 किलोमीटर पीछे आना पड़ा पंचर लगवाने के लिए। तो स्पोक व्हील के साथ ये समस्या है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे जाते हैं और हमारा कोई टाइम टेबल होता नहीं है कि रात में भी कई बार ड्राइव करते हैं, सुबह, तो हम ऐसी दिक्कतें ना आए ना। तो इसलिए मेरा पर्पज़ भी ये था कि चलो, अगर जैसे हिमालयन में तो फिर भी आ जाते हैं ना स्पोक ट्यूबलेस वाले, तो उस वजह से एक्सपल्स 210 को मैंने कंसिडर नहीं करा। फिर क्या था, होंडा का ना थोड़ा सी रिलायबिलिटी रहता है। अब किसी एक भाई का फ़ोन आया, 800 mm की सीट हाइट है, तो 800 mm सीट हाइट में देखो मैं भी 5'7" हूँ, लेकिन ना पूरा एकदम बोले तो कंफर्टेबल, जैसे भाई दोनों की एड़ी टिक जाए, दोनों पैरों की ना, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता हर, है ना। लेकिन फिर भी ये मतलब ऑलमोस्ट 90% पैर टिकते हैं। तो 800 mm तक तो मेरे लिए ठीक है। 800 mm से 815 भी जाता हूँ ना, तो अजीब सी फीलिंग आती है। जैसे ना हमारे ग्रुप के हैं किशन त्यागी जी हम लोग गए थे जीबी राइड पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से ना कुछ ऐसा पैच आया कि उनको पैर टेकना पड़ा, और लेफ्ट में ना उनके एक गड्ढा आ गया, हल्का सा, मतलब थोड़ा सा भी, मतलब 1-1.5 फुट का। अब जब उसमें पैर टेकने के चक्कर में बाइक टेढ़ी हुई, अब क्या होता है कि उनके पास SD एडवेंचर है, जो मान लो वो भी 200 किलो की बाइक है, उस पर 20 लीटर तेल भी होता है, एसेसरी होती है, बैग होता है। फिर जब थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, तो जब तक पूरी नीचे नहीं गिर जाती ना, जब तक आप उसको रोक नहीं सकते। तो ऐसे इशू हैं, तो इस वजह से भाई मैंने तो अपना कंफर्ट देखा। बाकी मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई कोई भी बाइक लेने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव लो, उसको समझो, बाइक को आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, आपका राइडिंग स्टाइल क्या है, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, उस पर जाना चाहिए। अब पर्सनली मैं बताऊँ तो KTM एडवेंचर X है या S है, एडवेंचर बाइक ना मेरे लिए ऊंची हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल KTM है ना 390, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उसका पोस्चर बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस यही था कि एक तो ना थोड़ी एक्सपेंसिव है, और फिर KTM ना मतलब सर्विस हर चीज़, ब्रेक पैड मेरे दोस्त के पास है, आकाश ढालिया के पास, तो उसके ब्रेक पैड, उसकी हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और होंडा क्या है, मेरे साथ के दोस्त चला रहे हैं होंडा के अंदर, जैसे इसके ब्रेक शू या इसके चैन सेट। अब बताओ, मेरे संग आर्यन चलाता है, आर्यन इतनी रैश ड्राइविंग करता है, मतलब रफ चलाता है, वो कुछ भी नहीं देखता गड्ढे उड्ढे। उसने भी 17-18 हज़ार किलोमीटर बाइक चला दी है, तो बोला था इसका चैन सेट चेंज करा लो। मैंने, कोई नॉइज़ आ रही है, कहता नहीं, मतलब ये लगा लो 20-20 हज़ार किलोमीटर पे भी चैन सेट चलता रहता है। तो और इससे ज़्यादा क्या रिलायबिलिटी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ की ना, इसके होंडा के अंदर की ना। आप मतलब अब जैसे अब फ़िलहाल तो लिए है मैंने, देखो अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अभी तो लोगों को रिव्यू पे बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मैंने लिए, मैं इस पर तुंगनाथ राइड पे गया हूँ, ठीक है, फिर एक संडे राइड पे गया हूँ जो हापुड़ की थी, एक आज लेके आया हूँ। पर मैं इसको अच्छे से रगड़ने वाला हूँ, और जैसे भी होगा ना, अच्छा अपनी तरफ से जो बेस्ट रिव्यू हैं, जो मैं आपको रियलिटी बताऊँगा। मेरे को कोई ये नहीं है कि मेरे को सारी ज़िंदगी होंडा भी नहीं रखनी। आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने अच्छा से साथ दिया, तो हो सकता है कि मैं मतलब रिसेंटली हो सकता है फिर कभी दूसरी बाइक लेंगे और अच्छी लेंगे, भविष्य में BMW भी लेंगे। प्लान तो है, कभी इन फ्यूचर देखेंगे BMW GS 1350 को भी, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी के लिए ना, जो मेरा बजट और मेरा वो सब है, वो जो मेरी नीड है वो इससे पूरी होगी। और देखो 2,48,000 रुपये में 350 cc की बाइक रिलायबिलिटी के साथ मिल रही है, और क्या चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही 400 cc की बाइक पे जाओगे ना, तो आप पहुंच जाते हो 4 लाख रुपए के आसपास।
या मैंने ट्राइम को भी देखा है, ट्राइम हमारे ग्रुप में भी है लोगों के पास। ट्राइम भी ना 110 के बाद ना, वो आप ये नहीं बोल सकते कि उसके अंदर पावर है तो बहुत इतनी है कि 110 के बाद भी आपको 1 मिनट कुछ हो गया लगता है, मैं करता हूँ। यार अंकित भाई की बाइक में बता रहे हैं कि उसमें ना हवा निकल रही है। अभी यश भाई के पास तो है पंचर किट, देखते हैं अगर यश भाई से पंचर किट मिल जाती है, अगर पंचर लगता है उसके अंदर या हवा की ज़रूरत पड़ती है तो यश भाई के पास पंप भी है, सब कुछ है। एक बार देखते हैं अंकित भाई की बाइक को क्या होगा। बड़ी जल्दी रिम बैंड हो गया यार, नई वाली है भी। उसका भी हो गया था, क्या बोलते हैं उसका आर्यन का, वो अपनी मम्मी को लेकर जा रहा था। नहीं नहीं, उसका ये भी हुआ था। ये कब का मॉडल है? 2014। साइड हो जाओ ना, ट्रैफिक है। ऐसा ट्यूब लगा लेंगे। वो नहीं है क्या? लेटर नहीं है। हाँ इसे बढ़िया है। चेक कर देगा तो चेक करो। ये ट्यूब डाल के ठीक होगा भाई, पक्की बात है। ट्यूबलेस है भैया, बैंड हो गया। इधर से देख, इधर है। क्रैक हो गया क्या रे? भाई अगर बैंड हो गई तो ट्यूब डाल के चल पाएगी, बिना ट्यूब डाले तो। बैंड हो गया, क्रैक हो गया क्या? बैंड हो गया, इसलिए नहीं होगा। और नहीं हवा नहीं जाएगी ऐसे, क्या कर सकते हैं? ईगल होगी, ईगल होगी। क्या जरा से गड्ढे में बैंड हो गया। गड्ढा आया था क्या? हाँ पता नहीं गड्ढा कहाँ से आ गया, पता नहीं भाई ने कहाँ से गड्ढा आया था क्या? हेलो क्या गड्ढा आया था क्या? गड्ढा आया था, गड्ढा ये नहीं गई उसके बाद हुआ है। ट्यूब भी डलानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। चलो जी घुमा के लगवाएंगे पंचर, ट्यूब भी डलवाएंगे फिर चलता है। तो भाई हर चीज़ तो पर्टिकुलर एक ही बाइक पे आपको नहीं मिल सकती है। होता क्या है कि जब हम पावर की तरफ जाते हैं, जैसे मान लो हम KTM 390 पे जाते हैं या ट्राइम पे जाते हैं, स्पीड 400 पे, तो वहाँ पे क्या होता है फिर हमें माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ वो कर सकता है जिसको ना कभी मतलब महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार कहीं लॉन्ग ट्रिप मारनी है। अब भाई हम तो यूट्यूबर हैं, हमें तो मतलब हमारी लॉन्ग ट्रिप्स तो महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार लग जाती हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता जिसमें हमारी ट्रिप ना लगे, कोई संडे राइड ना हो जिसमें 150-200 किलोमीटर चलती है बाइक। तो हम लोग के लिए ना देखो माइलेज भी इम्पोर्टेंस रखती है। और भाई अपन कोई इतने बड़े साहूकार तो है नहीं जो 20 किलोमीटर की या 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, 22 किलोमीटर की उसको लेके चले जाएँ 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। तो अपने को बजट फ्रेंडली होना पड़ता है। तो बाइक भी ऐसी देखनी थी। अब होंडा क्या है 35 से 40 की माइलेज दे देती है लॉन्ग राइड पे।
मैं तुंगनाथ गया टोल था, के पार, तो टोल यहाँ के से पार, दिल्ली टोल के से पार। तुंगनाथ और तुंगनाथ से दिल्ली, सिर्फ इसमें मेरे को 2 बार सीधा निकाल लो, सीधा फ्यूल फिलअप कराना पड़ा। मतलब ये मान लो आपकी सीधा टोल के पार 2200-2300 से जो रुपये का, जाएंगे। 2400 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इकोनॉमिक हो जाती है ना, बजट में आ जाती है। अभी मैं लद्दाख का हम लोग प्लान कर रहे थे, तो बत्रा साहब बोले यार बहुत 10-12 हज़ार का तो तेल लग जाएगा। 3000 किलोमीटर, अगर 3000 को डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूँ 35 कर लो, तब भी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार टैंक फुल कराने पे बड़े आराम से 550 किलोमीटर चल जाती है। तो 3000 में लगा लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 12-72 7-8 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये का तेल मैक्सिमम। जबकि क्या होता है कि जब हाई एटीट्यूड पे जाते हैं ना, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ भी फ्यूल भी कम कंजम्पशन होती है, फ्यूल कम लगता है इवन। ये मैंने कई लोगों मुझसे सुना है और मैंने फील भी करा है कि वहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा दौड़ाने, क्योंकि हम वहाँ व्यू देखने जाते हैं तो ज़्यादा दौड़ाते भी नहीं, उसको तरीके से चलाते, कि आप व्यू देख देख के परेशान हो जाओगे, इतने व्यू हैं लद्दाख में ना। तो वहाँ पे वैसे भी माइलेज अच्छी आती है। तो अपने को जो जिस बजट में चाहिए थी, जो माइलेज चाहिए थी, वो अपने को होंडा से मिल रही है। और बाकी आगे फ्यूचर में देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। बट अगर हम पावर की तरफ जाते हैं ना, या हम इनलाइन ट्विन सिलेंडर या पैरेलल ट्विन, जैसे हमारे यहाँ पे लोगों ने, हमारे साथ के दोस्तों ने ले रखी है सुपर मीटियोर 650 या शॉटगन, तो होता ही है कि जैसे ना अभी पीछे हम लोग राइड पे गए थे, आपने देखा होगा वहाँ पे हर्षिल वैली, गंगोत्री और क्या बोलते हैं नीलोंग वैली, यहाँ तक होके आए। तो होता क्या है कि जब जैसे जो अपनी 650 सीसी बाइक थी ना, वो एक्चुअली टैंक भी उसका 13.5 लीटर का है। तो वो ना मतलब थोड़ी दूर जाके उसको ये टेंशन रहती थी कि भाई मेरा 1 पॉइंट रह गया, 2 पॉइंट रह गया, इसमें तेल डलाना है, इसमें तेल डलाना है। तो कम से कम वो टेंशन नहीं है। 15 लीटर आपने एक बार फिल कर लिया तो आपकी बाइक, क्योंकि अब जैसे लद्दाख जाएंगे तो लद्दाख में 350 किलोमीटर का पैच ऐसा आता है जो मनाली की तरफ, जहाँ पे काटालूट पार करके, जिस्पा पार करके, फिर आपको मेरे ख्याल से एक पेट्रोल पम्प मिलता है काफ़ी आगे जाके ना। तो 350 किलोमीटर के पैच में ना पेट्रोल मिलता, ना लाइट मिलती, ना नेटवर्क मिलता। तो कम से कम 15 लीटर का टैंक रहेगा तो अपन पहुंच तो जाएंगे वहां तक। चलो 1-2 लीटर कैरी भी कर लेंगे, लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना। छोटे फ्यूल टैंक के साथ भी दिक्कत आती है। तो मैं सब चीज़ों को बहुत सोच के, मतलब मैं एक बार को गोरिल्ला को कंसिडर करता अगर उसमें 15 लीटर का टैंक होता तो। फिर उसकी माइलेज 20-22 की हमारे ग्रुप में लोगों ने ले रखी है। ये जितनी बाइक है ना, ये 20 से ऊपर माइलेज देती नहीं है। 20-22, 20-22, 25 मैक्सिमम। अच्छा आप अच्छे पायलट हो तो 25। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आप जिस भी और जाना चाहते हैं, अगर आप पावर की तरफ जाओ तो फिर आप माइलेज की टेंशन छोड़ दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अगर आपको माइलेज चाहिए तो अब ये क्या है, इसमें 21.7 bhp है और 30 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। तो टॉर्क सफिशिएंट मिल जाता है, पावर जितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उतनी मिल जाती है। अब जैसे एसडी में मेरे 30 bhp थे और 30 Nm टॉर्क था। टॉर्क ऑलमोस्ट सेम था, 30 bhp थी, लेकिन जब मैं उसको चलाता था तो 90 के ऊपर वाइब्रेशन गिरती थी। ठीक है, लेकिन ये बाइक देख लो कितनी, इसको मैं 100 भी चलाता हूँ तो इसके शीशे में जरा सा नहीं होता, उसको तो शीशे से दिखना बंद हो जाता है जितना वाइब्रेट होती थी। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, हो सकता है मैं उसमें टूरर मिरर लगाता तो उससे सॉल्व हो जाती, लेकिन पता नहीं क्यों उसको तेज़ चलाता था, ऐसा लगता था कहीं गिर ना जाऊँ। तो भाई सबकी अपनी सोच है। जो भी आप बाइक लेना चाहो लो, पर पहले उसकी फ़र्स्ट टेस्ट ड्राइव लो। आपको कैसी लगती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई यूट्यूबर क्या बोल रहा है, कोई और क्या बोल रहा है, उससे अच्छा आप जाओ टेस्ट ड्राइव लो, सिटिंग पोस्चर देखो। हर किसी को अलग, सबका सिटिंग पोस्चर अलग अलग होता है, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ। तो आप जाओ पहले टेस्ट ड्राइव लो, उसके बाद फिर आप बाइक सेलेक्ट करो कि आपको कौन सी लेनी है। और फिर भी इससे कोई ज़्यादा, इससे होंडा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताओ, मैं उसका आंसर करूँगा। और अब हम लोग लेफ्ट ट्रेल की तरफ आ चुके हैं और ये बीच में थोड़ा सा ऑफ रोड पैच आया है, पर ऑफ रोडिंग करने का मौका मिल जाता है इसी बहाने। देखो अब ये फिर आ गया। तो ये यहाँ पे ये अरावली हिल्स है एक्चुअली। अरावली हिल्स में ना लेफ्ट काफ़ी सारे हैं। बीच में आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में, साउथ दिल्ली में सैनिक फॉर्म है, वहाँ तक लेफ्ट दिखाई दिया था कई लोगों पे। उसने हमला भी करा था, अपने बचने के लिए कराओ, क्योंकि अटैक करता तो वो तो निपटा ही देता। तो होता ये था कि जब वो आता था तो लोग उसके पीछे भागते थे,
तो किसी के संग उसके पंजे वंजे भी लगे, कुछ दांत लगे होंगे। मारा तो उसने खैर किसी को नहीं, लेकिन दहशत फैल गई थी। और आप लोग ये लेपर्ड जो ट्रेल बोलते हैं इसको, वो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे लेपर्ड हैं और ठीक ठाक लेपर्ड हैं यहाँ पे ना। तो पर अपने को तो खैर के जंगल में जाना नहीं है, अपन तो लेपर्ड ट्रेल में जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंजॉय दोस्तों के संग मीटअप हो जाता है, थोड़ा सा चिलैक्स हो जाता है। सारे दिन की पूरे हफ्ते की भाग दौड़ रहती है, तो यहाँ पे दोस्तों के संग मिलकर 2-4 बातें हो जाती है, राइडिंग की बातें हो जाती है, टूर प्लान बनते हैं, नए नए टूर बनते हैं, नई नई ट्रिप्स बनती हैं। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। हर कोई मंदिर जाता है, कोई कहीं जाता है। मंदिर तो हम भी जाते हैं, खैर उत्तराखंड के ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मंदिर हमने नापे हुए हैं वैसे भी। लेकिन हर कोई जिसको जहाँ भी रिलैक्स मिले ना, जहाँ भी वो मेडिटेशन कर सके, वहाँ उसको जाना चाहिए। हमारा मेडिटेशन हमारी बाइक है। जब भी सरदर्दी हो, लाइफ में टेंशन हो, कुछ हो, बाइक लो, उठाओ और निकल जाओ। जब आप वापस आते हो ना, तो आप जो अपनी बाइक चला रहे होते हो, खुद से बातें कर रहे होते हो, तो आप मंथन कर लेते हो कि आपको आगे क्या करना है, कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसके लिए मना कर देंगे, जो हो सकता है ये हम ऐसे करेंगे। तो ये भी हम इस पर बैठे बैठे ना अपनी प्लानिंग सी करते रहते हैं। मेरे आगे ये चल रही है, मैं इसका सॉरी नाम भूल गया, ये इसको मैंने ही ग्रुप ज्वाइन कराया था। मेराकी ये मुझे मिली थे इंदौर ऑटो मालवीय नगर में, पर थोड़ा सा इनकी वजह से स्लो हो रहा था, तो मैं थोड़ा आगे निकलता हूँ, इसको आने देता हूँ लड़की को। और बस अब ना ऑलमोस्ट जुगनू कैफ़े अपना आने वाला है, और थोड़ा सा मेरे साथ के लोग आगे निकल गए। मैं बातों में लगा रहा आपके संग, पकड़ते हैं उनको जितनी जल्दी हो सके, आगे चलते हैं। बाकी अब व्यू देखो अरावली में ना, यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि मतलब हम ना किसी हिली एरिया में आ गए। बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता ही नहीं कि अपन दिल्ली एनसीआर में है, ये गुड़गांव में है। और यहाँ पे ना आज संडे का दिन है, सैटरडे संडे बहुत लोग चिल मारने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। मतलब लोकल्स भी यहाँ ब्रेकफास्ट करने आते हैं, और मतलब बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे कैफ़े हैं, पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप आके ना अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। कैफ़े में क्या है, बैठो आराम से, पराठा चाय एक खाना हो, एक चाय पीनी हो, लेकिन ये चिल वाइब्स आती है ना, मज़ा आता है एकदम। आपको फील आ जाएगा जैसे कि आप ना महाराष्ट्र में कहीं या आंध्रा में या ऐसे साउथ में किसी जगह पे आ गए हो, है ना। ऐसी इतनी अच्छी फीलिंग आती है अरावली हिल्स में। और अभी तो बरसातों में और मज़ेदार हो जाती है, क्योंकि वैसे तो ये ड्राई हो जाती है अरावली हिल्स, लेकिन अभी क्या है, ग्रीनरी दिखेगी आपको, क्योंकि रेनी सीज़न है ना, तो हर जगह ग्रीन ही ग्रीन, तो अलग ही फीलिंग आ रही है। मज़ा आता है यहाँ पे आके ना लेपर्ड ट्रेल में, बड़ी अच्छी वाइब्स आती है, फीलिंग आती है। अभी देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, जो मिट्टी गीली हो जाती है ना, वो स्मेल, तो बहुत मज़ा आता है ऐसी जगह पे जाके। हालांकि लोकल ट्रैवल में मुझे इतना मज़ा नहीं आता। अभी भाई जब प्लान कर रहे थे तो बोल रहे थे पहले चलो मूर्थल चलते हैं। मैंने कहा यार मूर्थल नहीं जाना भाई, मूर्थल जाके बेवकूफ़ में गर्मी में पराठे खा के आना, इससे अच्छा कम से कम लेपर्ड ट्रेल में अपने को व्यू तो दिखते हैं, कुछ ग्रीनरी तो दिख रही है। यहाँ क्या लगी मुझे, अपने बाइकर लोग भी, ये देखो त्यागी जी इमोशनल हो जाते हैं ज़्यादा, अब सारे आगे आगे भागे जा रहे हैं। खैर यहाँ पे ना थोड़ा सा ये है कि सामने से कोई गाड़ी आ जाए कुछ है, बाकी मज़ा बढ़ा रहा है सिंगल लाइन फॉर्मेशन में। हमारा जो मेराकी राइडर ग्रुप है ना, वो फेमस ही इसलिए है कि हम लोग डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिसिप्लिन। अभी देखो हम लोग एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, कोई ओवरटेक नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब बहुत ही तरीके से। और जो लीड कर रहा है वो सबसे आगे चल रहा है, और हमारे जो कम्युनिकेटर है उस पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ पे गड्ढा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कैसे चलना है। और जो टेल कर रहे हैं उनका ये काम है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे पीछे। अब उनको सबको अपने से आगे रखना है। अगर कोई स्लो चल रहा है तो उसको पुश करेंगे कि चलो आगे चलो, उनका काम है सबको लेके आना। जैसे जिस भाई का भी जो अलॉय बैंड हो गया था ना, उनके संग त्यागी जी रुके हुए हैं। त्यागी जी उनका उसमें ट्यूब डला के और फिर उसको ठीक करा के फिर साथ में लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा जो है ना ब्रदरहुड है, इसमें कोई किसी को नहीं छोड़ता। तो प्लान ये हुआ कि भाई ये ट्यूब डला के आएंगे, थोड़ा खींच के आएंगे, और हम लोग जब तक आराम आराम से आगे की तरफ चलते हैं, लेफ्ट ट्रेल की तरफ। वहाँ पे ना फिर हमें धीमान है ना, डॉक्टर अभिषेक धीमान, उनकी मम्मी भी या सिस्टर भी, और बहुत सारे लोग क्या है डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे ही पहुँच रहे हैं। जो मान लो जिन्होंने गुड़गांव से आना है या मानेसर के उस तरफ रहते हैं, जो गुड़गांव वाले हैं वो डायरेक्ट आएंगे। क्योंकि अब गुड़गांव वाले पहले धौला कुआं आते, फिर वहाँ से यहाँ आते,
तो सीधा कई लोग मीटिंग पॉइंट पे मिलेंगे अपने को। तो चलते हैं, बस आगे आने ही वाला है कैफ़े अपना, जब तक ये व्यू एंजॉय करते हैं। और ये हिमालयन अपनी थोड़ी स्लो चल रही है, और एक सतपाल भाई है, वो किसी के हाथ ही नहीं आते, पर वैसे भी लीड कर रहे हैं तो उनको आगे ही चलना है, सबसे आगे उन्हीं को चलना है। और टेल में अपने अभी मेरे ख्याल से बत्रा जी होंगे, बत्रा जी टेल कर रहे हैं, क्योंकि त्यागी भाई तो रुक गए उनके संग। तो यशपाल भाई नहीं दिख रहे बड़ी देर से, शायद वो मेरे से आगे निकल गए हैं। चलो कोई नहीं, मिलेंगे, जाएंगे कहाँ। अब तो कैफ़े आने ही वाला है ऑलमोस्ट, तो चलते कैफ़े की तरफ, देखते क्या है। ये देखो लेफ़्ट में ना कोई गड्ढा कुछ चल रहा है यहाँ पे, कोई कंस्ट्रक्शन का ना, लेफ़्ट में कुछ खोद रखा है। या तो हो सकता है यहाँ पे भी कोई कैफ़े बन रहा हो लेफ़्ट और राइट में ना, या ये तो, पर ये तो वन विभाग की ज़मीन है। यहाँ पे हम ये भी नहीं बोल सकते किसी ने अपने खेत से मट्टी बेच दी हो, जैसे भट्टे वालों को बेच देते हैं ना, यहाँ ईंटों के भट्टे हैं ना, ये ज़मीन किसी की है, क्योंकि ये तो वन विभाग की ज़मीन है। तो चलो कोई प्रोजेक्ट ही चल रहा होगा इसमें। देखो साइकिलिंग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे ना, कोई साइकिल से, कोई गाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से। यही मज़ा है बाइकिंग का ना। अब देखो मॉर्निंग वॉक पे भी आए हुए हैं कुछ लोग ना, ये बाइक्स हैं, फूड पॉइंट्स हैं। कैफ़े में एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, कि जैसे आप एक पराठा भी खाओगे तो 150 रुपये का है। तो ये जो बाहर जो फूड स्टॉल है ना, ये लोगों के लिए ईजी हो जाता है। हर कोई, कई लोग नहीं बाहर का खाना पसंद करते, जो घर जाके खाना चाहते हैं, तो वो लोग चिल वाइब लेने आते हैं यहाँ पे, अपना थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाए, जो भी हल्का फुल्का लेके, और फिर अपने चल देते हैं डेस्टिनेशन की तरफ, वापस बैक टू पिविलियन। अभी यहाँ पे ना रास्ते में एक गाँव भी आएगा शायद, मैंने लास्ट टाइम आया था तो आया था, आगे आने वाला होगा। वो गांव क्रॉस करते हैं ना, फिर उसके आगे थोड़ा सा चलते ख़त्म हो जाता है मामला। हाँ ये लग तो रहा है कोई, देखो उस गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, वरना फंसा देगी हमें। इसके आगे एक और गाड़ी है, उससे भी निकलेंगे साइड से। अरे ये रहे यशपाल भाई, यशपाल भाई जा रहे हैं मीटियोर के पीछे, इन्होंने लगा लिया टेल बैग। अब इनको देख के मेरा ही मन करेगा कि टेल बैग लगवा लूँ, पर एसडी में टेल बैग का रिस्पांस अच्छा नहीं आता है। मैं एक बार जाना का देखूंगा क्या रिस्पांस आता है। जाना का जो टॉप बॉक्स रैक का ना, अगर वो होंडा में कामयाब होता है तो टॉप बॉक्स तो है ही मेरे पास, अगर उससे काम बन जाता तो खाली मेरे को रैक ही लगवाना है। तो रैक तो मैं लगवा के देख लूँगा, एक बार टूटेगा तो फिर निकाल के फेंक देंगे। तो ये गाँव सा आ गया वो जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। शायद जंगल कैफ़े का बोर्ड आगे दिख रहा है, जंगल कैफ़े सीधा। बस ऑलमोस्ट है हम लोग। ये देखो फिर दोबारा से थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आ गई, मट्टी आ गई ना। ये सतपाल भाई एकदम से ब्रेकर कुदाया, ब्रेक आके मट्टी पड़ी थी, जैसे हल्का सा ना उन्होंने टेढ़ा सा करा तो बाइक का पिछले वाला टायर ना स्किड हो गया था, पर गिरे नहीं, और गिरते भी नहीं खैर, वैसे तो पैर टक लिए थे उन्होंने। कहाँ जा रहे हो यशपाल भाई, थोड़ा गैप बनाओ, तो फिर भी गिरते गिरते रह गए। तो भाई ये आ गया लेफ़्ट में अपना जंगल कैफ़े। अब सारे भाई लोग अपनी अपनी बाइक पार्क करेंगे, पार्क करके चलते हैं जंगल कैफ़े में। और अब भूख सी भी लग गई है तो करेंगे ब्रेकफास्ट। ये अपनी गाड़ियाँ पार्क हो गई यहाँ पे, और दिखाता हूँ आपको कैफ़े। तो भाई अपने सब भाई लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, मैं भी कर दूँ, साइड स्टैंड पे लगा दी है। और ये सतपाल भाई की बाइक है, वो डॉक्टर मधुर गोयल अपनी बाइक घुमा रहे हैं। यशपाल भाई ने लगा दी है, क्या रख रहे हैं, टॉप। इधर तो दिखाओ पब्लिक को। ये बंदा नहीं, कैंसिल हो गया, कैंसिल। देखो मेरे दोस्तों, दांत वांत टूट जाए तो डॉक्टर भी चाहिए, बट ये नहीं चाहिए। डॉक्टर अबे थैंक यू बोल, मैंने तेरे को वोट किया था। लो ये 100 रुपए का इकदार है। भाई जितने वोट किया आज 100 रुपए देगा।
मेरे को 500 रुपये अपनी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। अरे वो बाहर तो पैसा तो बाहर झंडा भी लाता है, बाहर को तो बाहर तो झंडा भी लाता है दो इसको और पैसा तो सबको भी लाता है। अब आप आए तो पहले देखा करते जाओ, करते जाओ। अंबानी चलो ये आया नहीं है, ये आया नहीं है। कैंसिल कर दो। नहीं नाम तो बता दो। मालिक मालिक दूसरा है। मालिक धवन अरे आओ तभी मैं बोला था नहीं तो बोला नाम बता। चल खोलता जाना मौज कर दी मौज। ये जो है नॉमिनेशन प्योर और प्योर वोटिंग के बेस पे है, इसमें किसी का कोई फेवरेटिज्म नहीं है। ये कहना चाहते हैं खरीद फरोख्त नहीं हुई। कोई खरीद फरोख्त नहीं। पार्टी में बंदा ऐसे नहीं तो खरीद और फरोख्त वाले तो बहुत थे मेरे पास। खरीद फरोख्त नहीं हुई। नो पर्ची नो खर्ची। नो पर्ची नो खर्ची। और जो मराठी आइटम थी आपने यूपीआई डाला था उसके लिए नहीं था। हाँ भाई तुम्हें ये भी पता है? आजा तुम्हें मेराकी पेमेंट देखो, उसमें मेराकी प्राइवेट लिमिटेड आया। हाँ मेराकी एक ब्रांड बन गया है ऑलरेडी। जो अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एक और डॉक्टर है, सुनो वैसे डॉक्टर कहते नहीं यार। नहीं डेंटिस्ट है डॉक्टर। डॉक्टर माधुर इधर आ गए। सर आ जाओ आप। पकड़ा है सर। जाना पड़ता है। नहीं ये निकाल दो बड़ा शॉपिंग करना है दिखाते हैं। अब एक सरदार जी बिना सरदार कोई काम है? कॉपी कितने? कॉपी भोपाल। फोन करिए बिल्कुल वहाँ पे 18 रुपये किलो। बॉबी है हमारे अम्बेसडर में। ये भी नहीं आया। तालियां तो बता दो, नाम तो बताओ। नीलांश ये भी बाहर गया हुआ है बैंगलोर। गया हुआ है This is the last. Oh my God. But not late. अरे नाम नहीं पढ़ा था यार। अमीर अभी तो मैं दूंगा। हाँ भाई मैं दूंगा। तालियां। बस अभी मैं ऐसे देखता हूँ। सभी को एक टक भी दे दो वहाँ से। एक वहाँ से टक दे दो। अच्छी हो गई, हमारा तो एक्सपीरियंस हो गया एक्चुअली। मार्केट में ग्रुप के साथ ही आए थे, हम लोग तो अभी आए ना। ऑटो आ गया तो पार करते ही पहले वाला चढ़ा के बैठने चौड़ में बैठो भाई, चौड़ में। पता नहीं भाई, दूसरा ले लो। तो पड़ता है घुमा तो उल्टी। अरे यार कहाँ से आए हो? कौन सी क्लास तक पढ़े हो? ये चलेगी नहीं ना। कौन सी क्लास तक चल पढ़े रहा हो? है। हाँ
इसे बंद कर देना। मैंने ले ली मुझे आपके कंधे पे आप चलो भाई तालियां बजाओ। अरे इधर आओ दोनों के दोनों। इधर आ आप बड़े दो बड़े हो क्या कर दिया अभी गाड़ी कटा के लाइटर देगा ये रहा। ऐसे कैसे होता है यार इससे जल जाएगा, बुझेगा नहीं, चिंता मत करो। समीर उसको बंद कर दे। समीर वहाँ पीछे बटन है पोल के पास। फूक मारो, फूक मारो। अरे हवा है भाई, बत्रा जी क्या करेंगे? बत्रा जी एक मोमबत्ती नहीं जली आपसे। अब आया समझ में? वहाँ पर रात में कौन कौन चिल्ला रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ? पता लग रहा है। अगर मैंने होता ना आज तू जाना होता है। मैंने सबसे पहले कहा मैं जागी कर सबको छोड़ो, जागी पकड़ो पैसे इसके पास है। ये बात तो सही है, पैसे मेरे पास ही थे। ये पीछे वाला फैन बंद कर। अरे वैसे चलाने फूक मार दो, फूक मार दो। हैप्पी बर्थडे डियर आकृति। अच्छा ये हर बार अपना बर्थडे ऐसी केक काटेगी। आज का बिजली यही देने वाली है। इधर आओ भाई, दोनों आओ इधर। देख केक बचना चाहिए हमारे लिए भी। ये डर रहा है कि पीट ना दे आगे का। भेज दिया सबसे पहले अभिषेक को, बचेगा कैसे? हाँ भाई डाल दूँ ग्रुप में? डाल दो। आकृति ये तो यार नाइस काफी है। इधर यहाँ बैठा हुआ पानी आ रहा है उसमें अकेले अकेले इसको खिला दिया। अरे अब तो फैन चला दो यार। बत्रा जी आप खा लेंगे तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ये ले। तो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है, केक वेक कट गया, सारी चीज़ें हो गई है। एम्बेसडर की टी शर्ट मिल गई है मेराकी राइडर्स की। और अब टाइम है बैक टू पवेलियन। अब चलते हैं अपने घर की तरफ, जंगल कैफे करते हैं। तो भाई राइड से अब आ चुके हैं अपना साकेत में। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके यूटर्न मारते हैं और चलते हैं अपने घर पे और मिलते हैं आपसे घर पे। तो भाई राइड करके अब आ चुके थे घर पे और सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। आज मुझे ऑफिशियली मेराकी राइडर्स एम्बेसडर की पदवी मिल गई। तो अब मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, राइड प्लान करनी पड़ेगी लोगों को, मतलब काम बढ़ गया है एक तरीके से ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं करा है तो, और वीडियो को लाइक कर देना, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज की वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेडे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।